हेलो एवरीवन। जीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज के क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं हम पहले क्वेश्चन से। 2 persons A and B invested in a business with 1,15,000 and 75,000. They agreed that the 40% of the profit should be divided equally among them and rest is divided between them according to their investment. If A got 500 rupees more than B, then the total profit is, ये चार ऑप्शन है, 3599, 699, 3958.34, 999.34। 0.34 सब में लगा हुआ है, डेसिमल के बाद आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन में ये भी क्लियर है कि 40% पार्ट जो होगा प्रॉफिट का वो जो है वो इक्वली डिवाइड होना है, मतलब उसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप 60% तो 40% का तो कोई लेन देन नहीं है पूरे क्वेश्चन में, हम बात करेंगे केवल 60% के लिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये ए है और ये बी है, इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। इसने 1,15,000 रुपये लगाए, इसने 75,000 रुपये लगाए। 3 0 इसमें भी है, 3 0 इसमें भी हमने कैंसिल कर दिया। ये 115 और ये 75 दोनों 5 से भी कैंसिल हो सकते हैं, तो ये 5 से 15 बार और ये 5 से 23 बार, 23 और 15 ये आ गया। तो अब आपका रेशियो देखें तो 23 और 15 करा गया इनका इन्वेस्टमेंट का। अगर इनको मैं प्लस कर दूं तो ये हो जाता है 38, तो टोटल मिलाकर के 38 है। 38 में ए का रेशियो है 23/38 का, बी का रेशियो है 15/38 का। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसका 60%, यानी कि 6/10, चाहो तो 60/100 लिख लो, परसेंट कंफ्यूजन ना हो। तो 60/100 इंटू एक्स जो प्रॉफिट था उसका, ये आपके इक्वल हो रहा है 500 की। बस ये सिंपल सा इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है। पूरा जो इतना स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का सार जो है वो इस इक्वेशन में आके खत्म हो जाता है। आपने सिंप्लीफाई स्टार्ट किया, ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, 2 3 जा 2 5 जा, ये कैंसिल हो जा रहा है, और 23 - 15 करके आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 38 दोनों के एलसीएम में रहेगा, और ये जाएगा 3/5 फिर एक x। अब आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 × 3 × x बटा यहाँ जाएगा 38 × 5 बराबर 500। ये इस तरह का एक इक्वेशन बनेगा। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए आप करेंगे 500 × 5 × 38 होल अपान 8 × 3। यहाँ से आपने जब सिंप्लीफिकेशन करना है तो आपको अपना जितना दिमाग लगाना है वो आप लगा लीजिए इसमें, और उसके बाद आप इसको आंसर लाइए। सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ रहा है 3958.34। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। आपने सिंप्लीफिकेशन की जो भी ट्रिक पढ़ी होगी उसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ये ऑप्शन सी। यूनिट डिजिट सम से शायद इसको हम आसानी से बना पाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि इसमें डाटा अलग अलग है। 599 है, यहाँ 958 है, यहाँ 699 है, यहाँ 999 है। यूनिट डिजिट से आप चेक कर सकते हैं, ये सही है। ठीक है, उस पर हम अलग से बात करेंगे जब हम सिंप्लीफिकेशन के ट्रिक्स की बात करेंगे, उस समय हम इस पर पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं आपके क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, दीपक फाउंड दैट ही हैड मेड अ लॉस ऑफ 10% while selling his smartphone. He also found that had he sold it for ₹50 more, he would have made a profit of 5%. The initial loss was what percent of the profit earned had he sold the smartphone for a 5% profit? दीपक है, उसने अपने स्मार्टफोन को 10% के लॉस पे सेल किया। अगर वो उसको 5% प्रॉफिट पे सेल करता तो 50 रुपए ज्यादा पाता। ये आपके क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब है। आपके ऑप्शन है 100%, 200%, 75% और 85%। कहने का मतलब ये हो रहा है इस क्वेश्चन में कि जो 5% का प्रॉफिट है, 5% प्रॉफिट जो है
वो इक्वल है 50 रुपीज़ के। तो अगर 5% प्रॉफिट इक्वल है 50 रुपीज़ के, तो ये 100% इसका कितने के इक्वल होगा? 20 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये हो जाएगा 1000 रुपये के। ठीक, अब इस 1000 रुपये का मतलब ये निकल गया कि इसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 1000 रुपीज़ की है। अब आप क्या करें, इस पे लॉस को देख लें। इस पे अगर कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज़ की है तो लॉस इसका हो जाएगा कितना परसेंट का लॉस हो रहा है? उसको 10% का लॉस हो रहा है। लॉस 10% है, दैट मीन्स 100 रुपीज़ है। अब आपको जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये जो 100 रुपये है ये इस प्रॉफिट का कितना परसेंट है, बस ये आपको काम करना है। केवल इतना सा कैलकुलेशन है, ये जो 100 रुपये है वो इस प्रॉफिट का कितना परसेंट है। कुछ भी करने के लायक नहीं है इसमें। ये हो जाएगा, ये इस जीरो को यहीं पे कैंसिल कर देना था मुझे, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। 5 से कम 5, 5 दूनी 10 से हो जाता, 2 गुणित 100, 100, 200 आ जाएगा। तो 200% आपका आंसर आ जाएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 200%, मतलब कि ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ सम ऑफ ₹3903 इज डिवाइडेड बिटवीन P and Q सच दैट the share of P at the end of 8 years is equal to the share of Q after 10 years. Find the share of P if the rate of interest is 4% compounded annually. ये ध्यान रखना, compounded annually है, मतलब इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं लगा सकते आप। यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। कंडीशन सिंपल सा है, 3903 रुपये है, इसको आपने 2 पार्ट में कर दिया। ये डिवाइडेड इंटू P and Q सच दैट, तो एक का शेयर हमने x का लिया तो दूसरा का शेयर ऑटोमेटिकली 3903 माइनस x हो जाएगा। ये 2 शेयर हो गए। एक को इसने इन्वेस्ट किया 8 इयर्स के लिए, तो आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, अगर अमाउंट निकालते हैं अगर, तो फार्मूला बनता है आपका PA प्लस R कितना है अपना? 4% है, और इसका टाइम लगेगा 8 इयर्स। दूसरा पार्ट आप यहाँ इन्वेस्ट कराइए, 3903 माइनस x 1 प्लस रेट, तो इसमें भी 4% का ही है, इसका यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ये 10 है टाइम। अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि ये वाला जो पार्ट है, जो पार्ट यहाँ पर आ रहा है, ये पार्ट सेम है सिवाय इस एक्सपोनेंट के। तो आप क्वेश्चन को कुछ ऐसा फॉर्म कर लीजिए कि x अपान 3903 माइनस x, ये वाला पार्ट इधर आ गया, और ये वाला पार्ट जो है उधर चला गया, ये अपान आके इधर जाए। देखो ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको इतनी सारी चीजें लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट इसको काट करके 1 + 4/100 को भी सिंप्लीफाई करके 2 लिख सकता था यहाँ पे डायरेक्ट। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा, x अपान 3903 माइनस x इंटू ये हो जाएगा, 4 से कैंसिल किया तो 25, 25 और 1 26, 26/25 पावर 2। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 676 हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा, और ये x अपान 3903 माइनस x, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तब आपको आंसर जो मिलेगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, और वो होगा 2028। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब आपको इसका प्रॉपर आंसर मिलेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बस आप अपने कॉन्सेप्ट पे बने रहिए, उस पर कोई कंफ्यूजन मत डालिए। 4th क्वेश्चन पार्टनरशिप पे बेस्ड है। विक्रम इन्वेस्ट परसेंट रेशियो प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। विक्रम इन्वेस्ट सम मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 4 years, 8 years and 12 years at 10%, 15% and 20% सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। सिंपल इंटरेस्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट द सेम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सभी स्कीम में उसको सेम मिल रहा है। द रेशियो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इज, आपको उसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है। देखिए कैसे इन्वेस्ट किया उसने, 4 years के लिए
10% कितना इन्वेस्ट किया नहीं पता। फिर दूसरा उसने इन्वेस्ट किया 8 ईयर्स के लिए 15%, कितना इन्वेस्ट किया नहीं पता। फिर आपने 12 ईयर्स के लिए 20%, कितना इन्वेस्ट किया नहीं पता। लेकिन ये सारे आपस में इक्वल हैं। इनको मैंने सपोज के नाम दे दिया है यहाँ पे। अब यहाँ से आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे उसको देखते चलिए। देखिए 4 से ये भी कैंसिल हो जाता है, ये भी कैंसिल हो जाता है और ये भी कैंसिल हो जाता है। फिर 5 से ये भी कैंसिल हो जाता है, ये भी कैंसिल हो जाता है और ये भी कैंसिल हो जाता है। फिर आप आगे चलेंगे तो 2 से ये भी कैंसिल हो जा रहा है, ये भी कैंसिल हो जा रहा है और ये भी कैंसिल हो जा रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म में आपको केवल और केवल x मिल रहा है, दूसरे में आपको 3y मिल रहा है, तीसरे में आपको 6z मिल रहा है। यही मिल रहा है। ये 1 है, ये 3 है और ये 6 है। इन सब के बराबर हमने k को माना। अगर मैं सबको 6 से डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय 6 कर दूं, तो ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1। ठीक, तो कुल मिलाकर के अब इसके बाद अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं वापस, सॉरी, अब अगर मैं इसका रेशियो देखूं तो रेशियो मुझे मिलेगा 6, 2 और 1 का। इसको 1 लिख लो। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आपको कैलकुलेशन करना है और इसमें कोई नया पार्ट एक्स्ट्रा कंफ्यूजन के लिए नहीं हो। आपको यहाँ अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको आप एक बार देख सकते हैं कि x/6 जो है वो k के इक्वल है, 3y/6 वो भी k के इक्वल है और 6z/6 ये भी k के इक्वल है। इन तीनों के कंक्लूजन से ये वाला पार्ट निकलता है हमारा। x जो है 6k है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो x की वैल्यू आ रही है 6k, इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो y की वैल्यू आ रही है 6k/3 यानी कि 2k, और इसको z की निकालूं तो ये हो जाएगा 6k/6 यानी कि 1k। तो ये 6, 2 और 1 ये रेशियो जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो किससे मिला है ये आप समझ सकते हैं इससे। ठीक है, ये एक आसान सा क्वेश्चन था जिसको आप आसानी से इसको सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पे बना सकते थे। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर परचेज सम गुड्स फॉर ₹900 एंड सोल्ड देम 1/3 ऑफ द गुड्स एट अ लॉस ऑफ 12%। 1/3 को उसने 12% के लॉस पे सेल किया। देन एट व्हाट गेन परसेंट शुड द रिमाइंडर गुड्स ही सोल्ड टू गेन 18% प्रॉफिट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसको 18% टोटल प्रॉफिट लेना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है ये सबसे पहले मैं समझ लूं। उसकी रिक्वायरमेंट है 900 का 18%, ये उसका रिक्वायरमेंट है। 162 रुपीज उसको टोटल चाहिए। अब ये कैसे कैसे करके लाएगा उसको देख लेते हैं। 1/3 उसने बेच दिया, मतलब 900 की चीज थी, उसमें से 1/3 उसने बेच दिया, 300 रुपये की चीज बेच दी उसने। अब बचा उसके पास है 600 रुपये। ये 600 रुपये की चीज को उसको बेचना है, और 600 रुपये को कितने में बेचना है कि उसको कितना चाहिए ये देख लें हम। ठीक है, इनको बेचा है उसने 12% के लॉस पे, किसको 300 वाले को। तो 300 का 12% ये कितना आ जाएगा, 36 रुपये आ जाएगा मेरे ख्याल से। ये 36 रुपये का लॉस हो चुका है, मतलब ये 162 जब वो कमाएगा तो उसमें 36 रुपये ऑलरेडी उसने लॉस में भी देखना है उसको। तो मतलब बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसमें उसको कमाना है 126 रुपये। इसको माइनस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 126। अब ये 126 रुपये उसको कमाना है आउट ऑफ 6,
100 में, तो ये ऐसा हो जाएगा परसेंट में निकालेंगे तो 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 21%। मेरे ख्याल है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि उसको 18%, ये चीज़ों को समझ रहे हैं थोड़ा सा। दो चीज़ें ही हो रही हैं उसमें, 9%, 900 रुपीज़ का टोटल उसके पास मटेरियल है। 900 को मैंने 2 भाग किया, एक भाग उसने कर दिया 1/3 का और एक भाग उसने कर दिया 600 का। इसको उसने लॉस पे सेल किया है, लॉस पे सेल करने के बाद इसका -36 रुपये आ रहा है। अब इसको कुल मिला के उसको इतना कमा लेना है कि 162 रुपीज़ आ जाए, तो इसमें उसको 136 कमाना पड़ेगा, ठीक। इसको प्रॉफिट में बेचना है उसको, तो कितने प्रॉफिट में बेच रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो 21% इसके में बेचेगा और उसके बाद आपको 36 रुपये और कमाने हैं उसको। अब ये 36 रुपये कमाने के लिए उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 132 + 36। एक गलती हुई हमसे यहाँ पर, ये 36 रुपये तो उसको रिकवर करना पड़ेगा, तो ये प्लस में जाएगा और ये पार्ट जो आएगा उसका 136, ये +36 होने के कारण ये आ जाएगा आपका, यहाँ से गलती हो रही थी, ये आएगा 198। मतलब उसको 198 रुपीज़ की प्रॉफिट लेनी है, ये पार्ट हमारा रॉन्ग है। हमारा रिक्वायरमेंट 21% नहीं आएगा। यहाँ आने के बाद वो चीज़ क्लियर हो रही है। तो आप क्या करें, उसको 198 आउट ऑफ 600, तो ये रिक्वायर्ड होगा 6 × 18 बचा 1, 6 × 18, तो 33% आपको रिक्वायर्ड प्रॉफिट है, तो ये आपके आंसर होगा 33%। ये ध्यान रखें, ये बड़ी गलती हुई थी हमारी यहाँ पर, इसकी जगह 198 आएगा, 198 आने के कारण आपको ये चेंज करना पड़ेगा, तो आंसर आपका 33% होगा। ये छोटा सा कंफ्यूजन हुआ था इस क्वेश्चन में, आप ध्यान रखें इस तरह का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।